ओम शांति। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मेडिटेशन हॉल में विशेष फीलिंग है ना। रात की क्लास वैसे वहाँ होती है, लेकिन आज यहाँ पर विशेष। इको हो रहा ना, थोड़ा नीचे करो इसको। तो हम बच्चे अपने बहुत सारे स्वमान जो हैं उनमें से जब अभ्यास करना शुरू करते तो सबसे ज़्यादा फ्रेश रखने के लिए, अलर्ट रखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, मौज में रहने के लिए कौन सा स्वमान मदद करता है? बहुत सारे स्वमान में से, हाँ, स्वमान में ना मेरे परिचय से संबंधित सारी अविनाशी बातें, ठीक। तो उसमें से विशेष रूप से स्वमान जो आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, ज्ञान का सागर भगवान खुद पढ़ाई पढ़ा रहा है, फिर भी मेरे बच्चों को नशा नहीं रहता, क्योंकि ये जो स्वमान है गॉडली स्टूडेंट का, ये हमारा मर्ज हो जाता है। सेवाधारी, टीचर, सेंटर की बड़ी, डिपार्टमेंट का बड़ा, या गृहस्थी, ये वाली सब युगल है ना, हमारी जिम्मेवारी है। तो ये सब बातों में कौन सा स्वमान मर्ज हो गया? ईश्वरीय स्टूडेंट, ईश्वरीय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट माना क्या? सिर्फ पढ़ाई की चिंता और किसी की चिंता नहीं। अभी चेक करके देखें, क्योंकि स्टूडेंट के सिवाय कोई भी और बात होगी तो ये जो स्माइल का साइज होता है ना, वो सिकुड़ जाता है। एग्री है ना? मैं माँ हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, मैं सेवा का भी संकल्प, वो भी स्टूडेंट लाइफ के साथ जुड़ा हो तो हल्कापन बना रहता है। क्योंकि इतनी बड़ी पढ़ाई मिल रही है, कोई फीस दे रहे हैं क्या? तो कुछ तो करेंगे, कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा, कुछ मैं करूँगी, लेकिन हूँ मैं स्टूडेंट। तो हमारी स्टडी के अंदर में क्या ताकत है वो हमें तब पता जब हम इस पढ़ाई को हर कर्म से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि 24 घंटे में हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं। स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कुछ नहीं कर रहा है। बाबा से पढ़ाई पढ़ी, फिर उसका क्या करना है? पॉइंट्स पढ़ा, फिर उसका क्या करना है? बाबा ने आज बोला कि आप बच्चों को खुश रहना है, सदा खुश रहें। बाबा के बच्चे बाबा को सदा याद करते रहें, एक बाप को सदा याद करते रहें। तो फिर मुझे क्या करना है? बाबा ने ये भी बोला कि बच्चे सब कुछ याद करते हो, मुझे भूल जाते हो। तो बात तो रोज सुन रहे हैं, ये हर मुरली में बाबा ये बात कह रहा है, लेकिन क्या ये पुरानी बात है या नई बात है? आज की बात है या पुरानी बात है? आज मैं किसी से मिली हूं तो वो आज के मिलने की खुशी वो जो 100 बार पहले मिली थी सेम है क्या? आज मिले। तो ये है पहला फल स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में रहने का, स्टूडेंट अवेयरनेस में रहने का, कि मुझे एक बाबा की बात फ्रेश लगती है। फ्रेश आज बाबा ने मुझे, क्योंकि रोज टीचर पढ़ा रहा है नहीं, अगर नहीं तो बाबा को क्या पड़ी है मुरली सुनाने की? बंद भी तो कर सकता है, लेकिन नई है
इसलिए रोज टीचर को मेरे से मिलना है। तो एक एक बात नहीं, और एक एक मिलना, उसका क्लास में आना नया। तो जब मुझे कोई नई चीज़ लेनी होती है तो कैसे लेते हैं? कपड़ा की मार्केट में गए, कोई नई ड्रेस लेनी है तो आंखें कैसी होती हैं? कैसी होती हैं आंखें? चेहरा कैसे होता है? डिश में सामने वो आ गया गुलाब जामुन, खाते हैं कि शुगर वाले हो गए? मतलब अच्छी डिश आई तो कैसे होता है? आप ये कहोगे अच्छा गुलाब जामुन तो मैंने 50 बार खा लिया है, इसलिए वो डल दृष्टि से देखेंगे। नहीं, डल से नहीं देखेंगे, विद लाइट इन आईज, जैसी चमक होगी आंखों में। क्या फिर जीभ कहेगी ये तो पुराना ही है, तो बहुत बार खाया है? नहीं, जीभ भी पहली बार उसका टेस्ट आएगा। तो ऐसे ही ये कान बेचारे नहीं जानते कि ये पहले भी सुन चुके हैं पॉइंट। कान के लिए तो मैं आत्मा उस पास्ट में रुक करके उसको बासी क्यों बनाऊं? आज बाबा दे रहा है फ्रेश, आज फिर से बाबा ने ये डिश बनाई है मेरे लिए। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट के नशे में रहना। एक है स्मृति, एक है नशा। सिंपल मुझे याद है, हम गॉडली स्टूडेंट ना, ये भी है। मेरे पास डायरी है, 7 बजे मुरली शुरू होती है, हम सब मुरली क्लास में आ गए। ये है सिंपल स्मृति। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी स्टूडेंट हैं। और नशा, एक मैं ही स्टूडेंट, मेरे लिए ही बाबा है। अभी मैं लेट हो रही हूँ क्लास में, बाबा आप तो आ गए, 7 बज गए, चलो। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, और कहीं किसी को नहीं मुझे पता किसको पढ़ा रहा है। मेरे लिए, एक एक शब्द मेरे लिए है। ये है नशा। अब जब मुझे ही पढ़ा रहा है और मेरे लिए ही पढ़ा रहा है, तो फिर सुनने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 मिनट के लिए भी बाबा से दृष्टि इधर उधर नहीं होगी। और इन सबको पढ़ा रहा है तो कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। भगवान रोज पढ़ा रहा है संगम पर, और मैंने पूरा संगम ये आनंद लिया है पर्सनली पढ़ने का। ये है नशा। समझ कुछ नहीं आ रहा मुझे, साधारण आत्मा हूं, इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन मजा तो आ रहा है ना। भगवान मेरे सामने बैठ के मुझे पढ़ा है, मजा तो आ रहा है ना। मजा तो लो। कितने अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, वो इतना कुछ जानते हैं, जो बच्चे तो बिल्कुल कुछ नहीं है उनके सामने, फिर भी उनको अपना टीचर अच्छा लगता है। और मेरा टीचर कौन? तो मैं भी अगर टीचर बन गई, अगर मैं पढ़ाती हूँ, मैं ज्ञान सुनाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी पढ़ाई का नशा कम करना है। पढ़ाते हुए भी मैं स्टूडेंट, लेकिन अभी मैं होशियार स्टूडेंट। होशियार स्टूडेंट दूसरों को पढ़ा सकते हैं। भले ही विधि प्रमाण, सिस्टम प्रमाण, टाइटल मिल जाएगा, ये ड्रेस मिल जाएगी, बैज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन क्या मेरी पढ़ाई बंद हो गई? तो जब तक चल रही है तो स्टूडेंट हूं। तो नंबर 1 स्टेप मुझे फ्रेश रहने के लिए, खुशी में पढ़ाई पढ़ने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए
नशे में रहना है, पढ़ाता कौन है? तो अभी रात को भी आप पढ़ने के लिए पहुंच गए, इसका मतलब नशे वाले बच्चे हैं, है कि नहीं? सबको नशा है, मुरली मेरे लिए बाबा दे रहा है। दूसरी बात, स्टूडेंट स्पिरिट के अंदर में हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं, लेकिन रेस की स्पिरिट मस्ट है। कॉम्पिटिटिव किस लिए नहीं? वैसे तो कंपटीशन अच्छा होता है, खास प्लान बनाया जाता है कि कैसे हम पढ़ाएं जिससे सबके अंदर में ये भावनाएं मुझे आगे जाना है, नहीं तो उसके सिवाय कोई पढ़ेगा नहीं ज़्यादा। लेकिन बाबा ने कहा है रीस नहीं करनी है, कंपटीशन में एक दो के साथ नहीं आना है, लेकिन रेस करनी है। तो रेस कॉन्शियसनेस क्या है? स्टूडेंट स्पिरिट में मैं हूँ, अच्छी पढ़ाई पढ़नी है मुझे, लेकिन रेस स्पिरिट क्या है? मेरे से ये 10 साल पहले पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत आगे जा सकती, इसको कहेंगे रेस स्पिरिट? तो किसको कहते हैं रेस स्पिरिट? वो भी आज बाबा ने बोला कि इतनी अच्छी तरह से बाबा की हर सुनी हुई बात को समझ करके बाबा को साथ रख के सुनाना और अनुभव करना कि बाबा ने सब कुछ कराया है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम रेस में आगे जाते हैं। मैंने बहुत मनन किया, चिंतन किया, लिखा, पॉइंट लिखे, फिर समझाया, दूसरे को समझ आ गया, तो हम रेस में आएंगे ही नहीं। रेस स्पिरिट में समझ और याद दोनों, तो रेस चलेगी, क्योंकि याद की दौड़ी है, ज्ञान की दौड़ी नहीं है, याद की दौड़ी है। दौड़ना किस चीज में है? बाबा के नजदीक आने में दौड़ना है। तो पॉइंट्स अच्छे समझाने में रेस, अच्छा भाषण करने के हिसाब से रेस, वो नहीं है रेस। बाबा को पकड़ करके बाबा की फीलिंग में, और एकदम क्लियर मालूम पड़ रहा है कि बाबा आपने इतना अच्छा सब बताया, इस आत्मा को ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो रेस में शामिल हो जाते, क्योंकि बाबा के नज़दीक आते जाते जो भी सेवा की, ज्ञान का मनन किया, बाबा के नज़दीक आ गई। तो मनन का मतलब, ज्ञान के मनन का मतलब, ज्ञान को कुतर कुतर नहीं करना है। बाबा संपूर्ण ज्ञान दे रहा है, उसको हमको कुछ रीमेक नहीं करना होता, रीमिक्स नहीं करना होता। जिस रूप में वो दे रहा है वो संपूर्ण ये ट्रैफिक कंट्रोल है। अच्छा, अनाउंसमेंट। मीठे भाइयों और बहनों, कृपा करके अपने सब मोबाइल ऑफ कर दीजिए। वैसे तो कोई करता है ना अनाउंसमेंट, आज तो हुई नहीं, इसलिए क्लास रोक के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हाँ, है सबके पास मोबाइल, सब ऑफ करके रखो। तो ये मनन करना, मंथन करना, पढ़ाई के ऊपर सोचना, ये है तीसरी चीज स्टूडेंट स्पिरिट में, जिसको हम कभी कभी, जो अभी शब्द बोला, कुतर कुतर, रीमेक, रीमिक्स वाली विधि में चले जाते हैं।
कि ये जो बाबा ने कहा है ना, इसका मतलब ये है। बाबा जो कह रहे हैं वो मतलब भी साफ है, उसमें से कुछ और नहीं निकालना पड़ता, लेकिन अनुभव करने के लिए फिर साइलेंस में रह के उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसको कहते हैं मंथन। जो बाबा ने कहा रिवाइज करते हुए उसको साइलेंस में अनुभव करना है। बच्चे, बाबा को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते। बाबा को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो खुश रहते हैं। आज बोला ना बाबा ने, सवेरे सवेरे उठ करके जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, सुना था। ठीक है, तो अब क्या मनन करेंगे? अब तो उसका अनुभव करना है कि आज के सारे दिन में मैं कितनों से मिली, आज के सारे दिन में मैंने ये बोला, मेरी खुशी का ग्राफ ऐसे गया या ऐसे गया या ऐसे गया, सेम रहा, नीचे आया या ऊपर गया। खुशी, सच्ची खुशी। एक खुशी होती है जो मेरी मन की इच्छा पूरी होने से मिलती है, और एक खुशी होती है जो स्थायी है। बाबा कौन सी खुशी की बात कर रहे थे? जो चाहिए था वो मिला, जो रहना चाहिए वैसा मिला, जो सेवा चाहिए वो मिली, ये सब। आज मन कर रहा था ये खाने का, वो मिला तो खुश हो गए, वो नहीं। कौन सी खुशी? सदा की स्थायी खुशी। वो कब होगी? जब आत्मा की शिक्षा। स्टूडेंट कौन है? आत्मा। मैं कौन? कहाँ हूं मैं? हाथ लगाइए, कहाँ हूं मैं? क्या रूप है मेरा? ज्योति बिंदु। पॉइंट नहीं खाली, ज्योति बिंदु। और मैं अविनाशी हूँ, और मेरी जो भी चीज़ है वो अविनाशी है, और सुख माना खुशी वो अविनाशी है। बस एकदम बिंदु। स्टूडेंट, ये नहीं मिला या मिला वो खुशी नहीं है, वो खेल है। आज मुझे मिला, कल इसको मिलेगा, फिर कल इससे फिर किसी और को मिलेगा। ये तो जैसे कहते हैं ना, पासिंग गेम होता है। सीटी बजी ड्रामा की, स्टॉप इसके हाथ में रह गया, फिर पास होगा। तो ये हार और जीत कोई परमानेंट नहीं है, स्टेटस भी परमानेंट नहीं है। मैं परमानेंट हूं और मेरी खुशी परमानेंट है। तो ये है स्टडी करने वाला, क्योंकि परमात्मा की स्टडी के अंदर में पहला सत्य है, मैं कौन। तो मैं युगल हूं, कुमारी हूं, वानप्रस्थ हूं, ये फिर रोल की बात आ जाती। लेकिन युगल भी कौन है, कुमारी भी कौन है? तो कौन सा नशा ऊंचा नशा है, सबसे ऊंचा नशा है? कुमारी का नशा या आत्मा का नशा? कुमारी का नशा अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? फिर कुमारी, फिर एज हो गई तो कोई कुमारी वानप्रस्थ हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट का नशा, आत्मा का नशा सदा फ्रेश। तो हम जब मधुबन में होते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि कार्य करते हुए, सेवा करते हुए नशा बना रहे, तो बाबा को हमें रोज पढ़ाई पढ़ाने के लिए समय पर, निश्चित समय पर बिठाना पड़ता है। इसलिए हमें मधुबन अच्छा लगता है। पर परमात्मा ने ये भी बोला है, आप जहाँ रहते हो
वहाँ पर मधुबन बनाना है। अर्थात मधुबन माना मधुबन का टाइम टेबल। पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोई भी मधुबन की डायरी को उठाता है, पहली बार उसके मुस्कान जो होती ऐसी हो जाती, वो टाइम टेबल। अच्छा, क्योंकि हर डायरी के पीछे टाइम टेबल है। अब पता नहीं जो नई छप रही हैं उनका क्या हाल है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, मतलब सब डायरीज में जिसको गिफ्ट दो, अच्छा 3:30 बजे उठना, 4 बजे से मेडिटेशन, अच्छा 10 बजे सो जाना है। साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, सबको वो टाइम टेबल अट्रैक्ट करता है। तो वो है मधुबन की संरचना, स्ट्रक्चर, नींव। इस टाइम टेबल को हटा दो, तो इसीलिए हमारे पास में, क्योंकि जब इंजीनियर समझ जाता है कैसे बिल्डिंग बनानी है, बस वो मेथड ले लेता है, फिर कितने मधुबन तैयार हो जाएंगे। जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थान पर भी रहते हैं, मधुबन बना करके रखना है। रिप्लिका, मल्टीप्लाइंग। तो स्टूडेंट हो लेकिन कॉरपोरेट टेम्परामेंट वाला, बिजनेस टेम्परामेंट वाला। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है जब एक चीज बनाता है, बहुत बढ़िया बनाता है, इतनी फर्स्ट क्लास, तो कोई कहता है अच्छा ये तुझे बना दो, तुझे बना दो, हाँ एक मेरे को। फिर वो कहता है उसको, और वो अगर ऐसी बनाता है जो हर एज का व्यक्ति, हर भाषा वाला व्यक्ति, हर काम वाला व्यक्ति उसको यूज कर सकता है। जूते बनाता है, स्वेटर बनाता है, तो फिर उसको संख्या में ज़्यादा बनाना पड़ता, तो कहते हैं कॉरपोरेट टेम्परामेंट। तो मैं ऐसी स्टडी करूं कि जो उस स्टडी का टाइम टेबल, पहली बात है आत्मा की स्थिति, आत्मा का ज्ञान, और फिर दूसरी बात है आत्मा को सारे दिन में किस टाइम टेबल में रहना है, वो पकड़ लूं और अपने जीवन को उससे बदलूं, तो सारी दुनिया के लिए मैं उसके सैंपल बना करके नंबर 1 बिजनेसमैन बन सकता हूं। नंबर 1, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट टेम्परामेंट। एक होता है मैंने केला खाया, केला खत्म हो गया, मैंने एप्पल खाया, एप्पल खत्म हो गया। और एक होता है मैंने एप्पल खाया और उसका रिजल्ट हुआ कि सेब का बाग बन गया। वो इतना अच्छा एप्पल लगा मुझे, इतना उसने मुझे फैसिनेट किया, प्रभावित किया मेरे मन को, कि मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। एप्पल अच्छा कितने का होता है, अच्छा सबसे अच्छा कौन कौन से मास में मिलता है। तो मैंने उस एप्पल की सारी स्टडी कर ली। तो मैं आत्मा हूं, मैं बस एक आत्मा हूं, बात पूरी खत्म। तो जागृति नहीं आई जो बुद्ध को आई। बुद्ध माना जागृति। अच्छा ये बीमार है, बीमार को देखा ना उसने, कोढ़ वाले को देखा, बूढ़े को देखा, मरे हुए को देखा, तो कहाँ जागृति आई। अच्छा ये बीमार है, अच्छा मैं भी बीमार हो सकता हूं, हाँ। राजा भी बीमार हो सकता है, हाँ। जसोदा भी बीमार हो सकती है, हाँ। मतलब कि उसका जो यूनिवर्सल विजन है
उससे कनेक्ट कर पाना, एक यूनिट को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाना, उसको कहते हैं दर्शन, आत्मदर्शन, विश्व दर्शन। तो मेरी पढ़ाई में मैंने खुद का दर्शन कर लिया, अच्छा ये भी आत्मा है, अच्छा ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये सब आत्मा है। तो मतलब हम सब एक बाप के बच्चे हैं। अच्छा ये भी सब बाबा के बच्चे हैं। इस फीलिंग में चले जाना। तो इस फीलिंग से वो जो इतनी सारी अदृश्य दीवारें थी, ये उड़ीसा में रहता है, ये मद्रास में रहता है, ये यूपी में रहता है, आत्मा है। और उस अनुभव में जा कर के मैंने क्या तैयार किया? अनुभव, फल तैयार किया, अनुभवी। पहले था मैं सुनने वाला, लेकिन फिर जब मैंने मनन किया मुझे अनुभव हो गया, अनुभव हो गया कि हम सब आत्माएं एक हैं। अब वो मेरे पास फल, पहले बीज था, हूं मैं स्टूडेंट ही, लेकिन कॉर्पोरेट टेम्परामेंट कि अब मैं इस अनुभव को किसी को भी रिपीट करा सकता हूं। ये आया, हाँ ठीक है ना, हम आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी ये उस देश के लोग हैं ना, वो थोड़े ऐसे, नहीं 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 नहीं, उस देश के नहीं, आत्मा। हाँ हाँ हमें पता है आत्मा है, फिर भी क्या होता है, बूढ़े लोग होते हैं ना, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते, नहीं 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 नहीं, आत्मा है, बूढ़े शरीर में है, बूढ़े नहीं है, आत्मा है। क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया आत्मा क्या है। समझ रहे? तो कोई छोटी बात नहीं है ये स्टडी। तो ऐसे स्टूडेंट की स्टेज को फिर बाबा कहते हैं बाप समान। ऐसा स्टूडेंट होशियार हो गया कि जैसे बाबा आते ही हमको सब भाषा, धर्म, जाति, प्रोफेशन की सारी डिवीजन से, बाउंड्री से बाहर ले जाते हैं, ऐसे ही मैं भी अब आत्मा इस अनुभव को अच्छी तरह से कर सकती हूँ। तो बाप समान स्टूडेंट और मेरी आज की स्थिति में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है मनन का, जिसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र। और मनन माना, चक्र माना रिपीटिशन, रिवीजन। उसी को लाख बार रिवाइज करना, मैं आत्मा हूं। रिवीजन रिवीजन। अच्छा ये लड़की दिखाई दे रही है, तो ये जो चित्र आंखों के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब देखते हुए मैंने मन की आंख से देखना बंद कर दिया है। तो मैं अपना सुदर्शन चक्र चलाऊं, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, और शरीर अदृश्य हो जाए। अर्थात शरीर की उपस्थिति से जो संकल्प आते हैं वो सब उड़ जाए। लड़की का शरीर सामने होगा, कोई लड़के के, या लड़के के सामने कोई लड़की का शरीर होगा, तो क्या संकल्प आएंगे? कोई बूढ़े का शरीर होगा, कोई ऐसा होगा, तो वो सोचते सोचते, रिपीट करते करते वो अदृश्य हो गए। तो मेरे पास मनन का मक्खन आ गया। मुझे मालूम पड़ गया कि कैसे अदृश्य होना है और करना है। तो कोई देहाभिमान वाला आया तो मैं पहले तो खुद ही अदृश्य हो जाऊं, आत्मा हो जाऊं। मैं भी थोड़ा लड़की होके बैठूंगी तो फिर उसको लड़की दिखाई देगी, लड़का होके बैठूंगा, लड़का अदृश्य। तो खुद अदृश्य हो जाना
और दूसरों को अदृश्य कर देना। ये गायन है ना देवताओं का, प्रकट होते थे और अदृश्य हो जाते थे। ये है स्टूडेंट स्पिरिट का मक्खन। ठीक है, अगर इतनी बड़ी पढ़ाई को हम साधारण रीति से देखते हैं और सुनते हैं तो बाबा को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको ये तो कहना पड़ेगा ना कि बच्चों को हीरे दिए थे, नंबरवार बच्चे फिर उसका वैल्यू को जानते हैं, समझते हैं। तो आज की मुरली के प्रमाण 2 प्रश्न हम अपने से पूछ लें कि जब से मैं बाबा के पास आई, जब से मैंने ईश्वरीय ज्ञान लिया, मेरा टेम्परेचर या मेरा मीटर स्टूडेंट के नशे का वो कैसे चला है, तब से लेकर के आज तक कैसे चला है। अगर वो मुझे थोड़ा सा भी पसंद कम आ रहा है, आज की मुरली प्रमाण जैसे बाबा ने कहा, तो होली सो होली, पास्ट हुआ, लेकिन अब मैं उसको नहीं रिपीट करूं। अब मुझे ज्ञान की वैल्यू को, इस पढ़ाई की ऊंचाई को बहुत अच्छी तरह पकड़ना है। और उसकी निशानी क्या होगी कि मैंने पकड़ लिया है इस बात को कि मैं स्टूडेंट हूं, उसकी निशानी क्या होगी? वही बात जो बाबा ने बोली, वो ये जो टेबल कवर है, ये जो माइक है, 20 साल से ये काम हो रहा है। टेबल आती है, उस पे टेबल कवर, लेकिन वो 20 हर बार वो उसके अंदर एक नई एनर्जी होती है। वही का वही काम, माइक लेके रखना है, माइक लेके जाना है, लेकिन उसके अंदर हर बार नई एनर्जी होगी। स्टूडेंट स्पिरिट की ये निशानी होती है कि मैं किसी भी प्रकार के कर्म को प्राथमिकता नहीं देता, मैं अवेयरनेस को प्राथमिकता देता हूँ। अवेयरनेस माना स्मृति को, और स्मृति में क्या है? आई एम लर्निंग। तो मैं इतने साल से लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और हर बार मैं इंटरेस्ट से लेके माइक आके रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर बार मुझे लगता है सीखना है। समझ रहे? यस नो? हिंदी समझ में आता है? कर्म को जब हम प्रधान बना देते, स्मृति बैकग्राउंड में चली जाती है, तो नवीनता खत्म हो जाती है, जिसको आजकल की भाषा में क्रिएटिविटी कहना पसंद करते हैं। रचनात्मकता, सृजनात्मकता, सृजन नहीं करते। वो क्या मतलब होता है कि पुराना हो गया, बासी हो गया। बासी से तो स्मेल आती है, नवीनता से फ्रेशनेस महसूस होती है। उसमें ये बात नहीं है कि ये कर्म, पर्दा लगाना है, टेबल क्लॉथ लगाना है, माइक, लेकिन आंखें कर्म इंद्रियां हैं, आंखों से देखना भी कर्म है। जिसको आप 10 साल से देख रहे हो, लेकिन आज भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, ऐसे जैसे पहली बार देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टूडेंट स्पिरिट। ऐसे जैसे बिल्कुल स्विच ऑफ, स्मृति का स्विच ऑफ, मैं आत्मा हूं। लाइट, ट्यूब लाइट, ये कल वाली लाइट है कि आज वाली लाइट है? लाइट को थोड़ा सा ऐसे करके देखिए तो वही लाइट है। लाइट को आप कभी भी
पुरानी दृष्टि से नहीं देख सकते। लाइट, तो ये भी कौन है? लाइट। देहाभिमान में देखेंगे, मुस्कुराते भी नहीं। और आत्माभिमानियों के लाइट को देखेंगे, लाइट, नवीनता, नया, आज मिल रहे हैं। तो वो एक्साइटमेंट, बच्चे की एक्साइटमेंट, बच्चा जब भी देखेगा माँ को, दिन में 50 बार भी देखेगा, कैसे एक्साइटमेंट होगी। तो जो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है मुरली क्लास में आने की, और या फिर हाँ वही तो सुना रहे मुरली 50 से, एक्साइटमेंट। तो रचनात्मकता, उत्सुकता, उत्सुकता, उत्साह कि मुरली का जो सुनना है, ज्ञान सुनना है, बाबा से रोज समझ लेनी है, वो एक त्योहार है, उत्सव है। और त्योहार होता है जो दुनिया में कैलेंडर के हिसाब से होता है, उसकी हम कितनी तैयारी करते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा मधुबन का टाइम टेबल है, हमारी जिंदगी का त्योहार, वो अमृत वेले की तैयारी मिलन की और मुरली क्लास तक पहुंचने की तैयारी, ये है त्योहार। आप एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बंद कर दो इसको, एक्सपेरिमेंट के लिए। आप देखो, बिल्कुल जिंदगी ऐसे लगेगी खत्म हो गई। हमारा जीवन इस पे खड़ा है तैयारी में। और कब तैयारी करते हैं? रात से ही तैयारी करते हैं। सब ठीक ठाक करके रखो कमरे को, इसको भी इधर, इसको भी ठीक रखो, क्योंकि बाबा देखेगा ना। हम बाबा को गुड नाइट करेंगे तो इमेजिनेशन वाली होगी कि रियल गुड नाइट होगी? रियल माना क्या? बाबा को गुड नाइट करेंगे, और बाबा को अगर उपस्थित होगा तो वो देखेगा ना इसका कपड़े कैसे पड़े हैं, इसका थैला कैसे पड़ा है। तो हम तैयारी करते हैं रात को, सब ठीक करें, बाबा को निमंत्रण दें, बाबा से गुड नाइट करें, और अमृत वेले के लिए पहले सब तैयार करके रखें, क्योंकि फिर अमृत वेला जाना है, मिलना है। और मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला मिलन मेरे दिन का भगवान से है, उसमें कोई भी दूसरी बात मिक्स नहीं करनी है। रियल हीरो बनाने वाला हीरा बाबा। तो हीरे की चमक देखनी है तो मुझे इधर उधर नहीं देखना है, हीरे उसको देखो। तो ये जो अमृत वेले का मिलन है, निराकार ज्योति बिंदु बाबा, मैं भी निराकार ज्योति बिंदु, टिक करके, तो वो शक्ति फिर आपकी रात तक चलेगी। फिर उसी शक्तिशाली स्थिति में सोएंगे, उसी स्थिति में उठेंगे, तो कैसा होगा फिर? टू मच वोल्ट हो जाएगा क्या? ज्यादा वोल्टेज हो जाएगी? नहीं, वोल्टेज हमारे हाथ में है, कहाँ कितने यूज करनी है उस करेंगे। लेकिन निराकार परमात्मा परम धाम में रहने वाला, वो उसके सामने बैठ जाना अमृत वेले, उसकी तैयारी रात को ही करनी है। नहीं तो तैयारी नहीं होगी तो जरूर आएगा। जो कुछ करना है थोड़ा बहुत वो तैयारी करके रखें, जो अमृत वेले के समय और कोई एक्स्ट्रा संकल्प नहीं आए। तो हमारी ना सिर्फ स्टूडेंट स्पिरिट, लेकिन ईश्वरीय संतान के रूप में
और ईश्वरीय सेवाधारी के रूप में रोज नए नए दृश्य सामने लाएगा बाबा। इन दोनों में से कोई कमी हुई, स्टूडेंट पने की खुशी नहीं रही, सेवा में भी जैसे बोरिंग जैसा होता है, उसके कारण फिर हर एक आत्मा मेरे सामने विघ्न बन के आएगी। उनका संस्कार आके खड़ा हो जाएगा, उनका व्यवहार खड़ा हो जाएगा, हर समय हर स्टेप पर रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन उस लाइट से मीटिंग हो गई, उस स्थिति में है, तो ये सब नीचे और हम ऊपर। होगा तो सही, लेकिन हम एक्साइटमेंट के पंख, उत्साह के, उत्सुकता के पंख से क्योंकि इतना जब रश होता है, ट्रैफिक होता है, सबके संस्कार आत्माओं की, और परिवार भी तो बढ़ता जा रहा है, ब्राह्मण परिवार। अगर हम पैदल चलने की कोशिश करेंगे तो सफोकेशन हो जाएगी, सफोकेशन, क्योंकि रास्ता नहीं मिलेगा। उड़ते हुए चलेंगे, अमृत वेला अच्छा करेंगे। अच्छा अमृत वेला माना निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा। तपस्या जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा सा फिर कहीं और संकल्प गया, फिर वापस मैं आत्मा ज्योति हूं, फिर से उसके ऊपर निराकार पिता के ऊपर आ गया, फिर परम धाम में आ गया, फिर थोड़ा सा गया, फिर पकड़ते पकड़ते फिर हैबिट बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। तो तब हम इस टाइम टेबल को पकड़ के दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के मधुबन का मॉडल बना सकते हैं। क्योंकि रियल तो एक है ना, रियल है, लेकिन मॉडल, उसकी कॉपीज हर तरफ बन सकती हैं, और वो हमें बनानी है, तभी हम ब्रह्मा बाप समान टाइटल ले सकते हैं। और फाइनल जो आज बाबा ने बताया, जिसका हम पुरुषार्थ पूरे इस मास में कर रहे हैं, कि ज्ञान ऊंचा है, स्टडी ऊंची है, हमें जो मिल रहा है वो भी स्वमान, हम ऊंचे टीचर के ऊंचे स्टूडेंट हैं। उसके साथ साथ सत्य ज्ञान के नशे के साथ साथ क्या चाहिए? सभ्यता। जिसको बाबा ने ये बोला है, सभ्यता की देवी और सभ्यता का देवता बन करके वाणी चलानी है, बातचीत करनी है, सेवा करनी है। तो सभ्यता माना क्या? ऊपर से मीठा मीठा बोलना है, तो सभ्यता माना सबसे पहली बात मर्यादित अवस्था, कि मुख से क्या निकलना है, क्या नहीं निकलना। फिर दूसरी बात उस मर्यादित अवस्था में कि बिल्कुल प्रोवोकेशन से परे, जिसको कहते हैं ना, उसने चाबी चला दी, उसने ऐसा किया तो मेरे मुख से निकल आया, प्रोवोक हो गई। सभ्यता माना कोई भी चीज प्रोवोक नहीं कर सकती। कोई असभ्य व्यवहार कर रहा है, कोई हमको चैलेंज दे रहा है, ये आप लोग ब्रह्मा कुमारी अपने को समझते क्या हो? आप लोग समझते हो आपका ही ज्ञान सत्य, वो भी देखो उनके पास में भी कितना बड़ा है सब, उनके पास भी लाखों लोग आते हैं, वो देखो वो भी भंडारा बनाते 20-20 हजार का, तो आपने क्या बड़ा कर लिया? वहां भी देखो कितने चमत्कार होते हैं,
वो भी हीलिंग करते, वो ऐसे ऐसे तो हम क्या करते हैं, अगर सिद्ध करने लग जाते, प्रवोक हो जाते, तो फिर ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो मुझे सिद्ध नहीं करना है, लेकिन सभ्यता में रहना है। क्योंकि सत्य को देखने के लिए भी आंख चाहिए, समय चाहिए। तो हर एक का समय अपना अपना है सत्य को जानने का, पहचानने का। तो हरि अपना होना, यह है सभ्यता। हर आत्मा की अपनी टांग है, बुद्धि रूपी टांग, और आप हरि अप कर रहे हो तो लगता है जैसे घसीट रहे हो। मेरी अपनी स्पीड है, उसकी अपनी स्पीड है। लेट देम टेक टाइम, अपने समय पर ये रियलाइज करेंगे। किसी भी आत्मा को किसी भी बात की महसूसता दिलाने के लिए हरि करना, ये है घसीटने के समान। ये सभ्यता नहीं है। कैसा असभ्य लगता है। कोई माँ ऐसे बच्चे को घसीट के जा रही हो, क्या लगता है तो माँ, लेकिन कैसी माँ मिली। तो जब हम ज्ञान दूध पिलाते हैं तो हमारा क्या टाइटल हो जाता है, स्पिरिचुअल मदर। ये है ना, माता पिता के रूप में ज्ञान योग सिखलाते, टीचर कहलाते। तो उसमें हमें सत्यता को सभ्यता के साथ प्रेजेंट करना है, देना है। तो तभी उसकी शक्ति फिर सबके जीवन में बनी रहती है। तो आज की जो भी मुरली मिली, क्योंकि आप लोग भी अपने समय पर मधुबन में आते हैं कि नहीं आते, 1 मास, 1.5 मास, कोई 2 हफ्ता, तो उस समय जो विशेष दिन था, विशेष त्योहार था, उस मुरली को सौगात समझ करके अपने जीवन में उसको धारण करना है, उस विशेष मुरली को। तो आज की जो मिली उसमें एक एक काम लिखें, ये मैंने कर लिया है, ये मुझे करना है। तो ये मधुबन का जो ट्रिप है, परिवर्तन भूमि का जो ट्रिप है, तो परिवर्तन होके जाएंगे। नहीं तो जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। आए थे तो अपनी फोटो खींची थी, अपना चेहरा देखा था मधुबन में, कमरे में शीशा तो है ना, तो जाएं तो वैसे नहीं दिखने चाहिए। बेटर, ब्राइटर, ब्यूटीफुल, स्पार्कलिंग, चमकदार, वो परिवर्तन बेटरमेंट की तरफ, वो तब होगा जब हम इस मुरली को पकड़ के, हमारी सौगात को पकड़ करके उसका पूरी तरह से आचरण करेंगे और बाबा को खुशी खुशी के साथ रिजल्ट देंगे। बाबा थैंक यू वेरी मच, मधुबन में बुलाया आपने, इतनी मेहनत की, और अब हम उड़ चले फरिश्ते। ठीक है, पसंद है सबको कि जैसे आए थे वैसे जाएंगे। न्यू। ओम शांति। ताली किस लिए बजाई? कि मैंने बनना स्वीकार किया, मैंने परिवर्तन होने का संकल्प पक्का कर लिया। तो उस खुशी में मैं आत्मा बाबा को थैंक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर वो जोर से थैंक्स करना है अच्छी तरह से थैंक्स करना। जी बाबा, ठीक है, गुड नाइट। चलिए मीठे बाबा की याद में बैठो।